हेलो प्यारे बच्चों, मैं राम प्रताप सिंह मैथ ज्ञान चैनल से। आज आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके पार्ट आपके 6 दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 6 दिए हुए हैं। तो इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो इसके जो है जीरो निकालने हैं और इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, कोफिशिएंट के माध्यम से इनको वेरीफाई भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट क्या है दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 मान लेते हैं पहले से ही। फिर इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ये, तो इसमें एक्स स्क्वायर दिया है, पावर 2 होती है, तो इसके एक्स की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी? 2 आएगी। लीनियर में एक पावर होती है, एक डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है, उसका भी उसका जब सोल्यूशन करते हैं तो उसमें कितना आता है? सोल्यूशन उसका एक आता है। जो सोल्यूशन इसके एक्स के 2 मान आएंगे वही हमारे जीरोज कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? जीरोज पार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं। क्या हुआ हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x के ऐसे 8 के ऐसे वो फैक्टर्स करते हैं जो घटाने जोड़ने पे, जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। इनका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप कक्षा पिछली कक्षा में पढ़ी चुके। इसमें कॉमन लेना है आपको x। क्या बचेगा? x माइनस 4। इसमें से कॉमन लेना है प्लस का 2, क्या अंदर बचेगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको x माइनस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे। इक्वल टू 0 चल ही रहा है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 हुआ। तो यही हमारा, ये हमारा अल्फा की मान हो गया, अल्फा इक्वल टू 4। ये हम बीटा कंडीशन, बीटा इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो यही हमारे जीरोज हो गए। ठीक है, अल्फा और बीटा, इसको बीटा भी मान सकते हैं, इसको बीटा है, इसको अल्फा भी मान सकते हैं, और इसको बीटा भी मान सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आगे पीछे होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे अल्फा बीटा ये आ गए। अब हम इससे जो है ए और बी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इससे कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये कंपेरिजन करेंगे तो a इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा? 1 आ जाएगा। b इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। c इक्वल टू माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए चलो इधर आ जाते हैं। सम ऑफ क्या है? पहला वेरीफाइंग में सम ऑफ क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है? माइनस बी बटे ए, इसके इक्वल टू होता है। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। है क्या कंसीडर करना है? लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी, और बी माइनस ए, माइनस से बी माइनस ए, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, इसकी वैल्यू रखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा हमारा क्या है? अल्फा 4 है। कितना है? अल्फा 4 है। बीटा क्या है? माइनस का 2 है। वैल्यू को पुट किया हमने। इसी तरह से हमने इसकी वैल्यू को पुट किया,
बी हमारा क्या है, माइनस का 2 है, तो ये पहले से ही माइनस है, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1, 1 एक मनी है। तो ये हमारी जो क्या 4 और माइनस 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2/1 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारा वेरीफाई हो गया, क्या क्या वेरीफाई हुआ, ये सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, क्यों बच्चों, ये होता है मल्टीप्लाई होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, इसको भी वेरीफाई करेंगे। इसमें हमारा क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड इसको बोल देंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हुआ, अल्फा हमारा क्या है 4 है, और बीटा कितना है माइनस का 2। इसी तरह सी हमारा कितना है, माइनस का 8 है, ए है पर, तो ये हमारा माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। इसी तरह से हमारा ये भी बराबर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाई। क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ठीक है, चलो वेरीफाई की स्पेलिंग गलत, हेंस वेरीफाई हो गया। इस तरह से अब सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है, ये है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए सर, कॉपी कर लिया। इट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ऑफ 2, पार्ट 2 इसका क्या है भैया जी, देखिए बच्चों, 4s स्क्वायर, 4as स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 माइनस 4as प्लस 1 इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेते हैं। इसमें भी इसी तरह से, ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, अगर देखा जाए तो उससे करोड़ है तो उसी से कर लेंगे, फैक्टर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मल्टीप्लाई में 4 आना चाहिए और उससे माइनस का आना चाहिए 4, तो क्या 4s स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें 2s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2s माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन लिया, अंदर बचा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। और क्या हमारा हो गया, दोनों में कॉमन हो गया 2s माइनस 1, ये क्या हो गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी निकाल लेते हैं वैल्यू, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, दैट इज अल्फा। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 उधर गया, तो s इज इक्वल टू 1/2, दैट इज बीटा। तो बीटा क्या हो गया हमारा, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2, 0, ये हो गए हमारे जीरो।
जीरो, ये हमारे जीरोज हो गए दोनों, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर से कंपैरिजन करने के बाद इसमें हम ए बी और सी निकालेंगे। तो हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म एस में लिखेंगे उसमें, तो ए एस स्क्वायर, ए एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एस, एस में है हमारा, एस में वेरिएबल है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमने वेरिएबल एस में है यहाँ पे इसमें, तो हमने एस में ले लिया स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हमारी क्या है इक्वेशन, क्या है, फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कितना आया हमारा, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, बी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, सी इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया प्लस का। अब हम वेरीफाइंग कर देंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई। पहले हमारा क्या होता है, सम ऑफ क्या निकालते हैं, जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या होता है, वही होता है जो हमने आपको बताया था पहले से। तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, राइट, लेफ्ट हैंड साइड है ही मान क्या लेते हैं, है ही, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई, तो है यही, ठीक है, क्लियर। एल्फा और बीटा की और बी और ए की सभी की वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने अल्फा प्लस बीटा किया, अल्फा हमारा क्या है 1/2 प्लस बीटा भी है हमारा 1/2 इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी क्या है, माइनस का बी है माइनस का 4, और ए कितना है हमारा, ए भी 4 है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो 2 कर लेंगे इसको, 1 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी 4 पॉजिटिव हो गया, ये हमारा 2/2 हो गया, ये हमारा 4/4 हो गया, 4/4 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसको वेरीफाई हो गया ये, ठीक है। अब उसको वेरीफाई करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्लियर हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करेंगे, क्या लिखेंगे सेकंड में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, क्या होता है, सी अपॉन, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सी अपॉन ए होता है ही, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, अल्फा बीटा हमारा, अल्फा ये है 1/2, बीटा ही 1/2 इज इक्वल टू सी कितना है हमारा, सी हमारा है 1, ए कितना है 4 है, तो 1/4 ये हो गया इज इक्वल टू 1/4 ये हो गया। तो दोनों ये बराबर हुए, इनको कर दो बंद, तो हेंस वेरीफाई, क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका, अब इसको जो है नोट कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 2, ठीक है। अब आपका पार्ट नंबर 3 आएगा, चलो ठीक है, नोट कर लिया, पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 देखिएगा भैया जी। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारा, देखिए जो दिया है 6x² माइनस 3, 6x² और -7x इज इक्वल टू 0 हम कंसीडर कर ही लेते हैं। ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 6x² से और 7x को पहले लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 0। 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, और 7 को ऐसे हम करें जिससे मल्टीप्लाई पे तो हमारा 18 आ जाए, इसके करने पे 18 आ जाए, लेकिन इसको जोड़ने घटाने पे सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर -7 आए। तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है 2 का, इसे 3 और x, 3x कॉमन हो गया आपका, तो क्या बचा यहाँ से 2x माइनस का 3, यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट में 2x 3x और इसमें हो जाएगा 3x बचेगा, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया हमारा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो जीरोस क्या हो गए हमारे, अल्फा एंड बीटा क्या हो गया, दैट इज अल्फा एंड जीरोस क्या हो गया, ये अल्फा हो गया हमारा इस तरह से 3/2 और ये बीटा हो गया हमारा माइनस का 1/3। तो जीरो ये हो गए हमारे जीरोज हो गए, ठीक है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं कंपेयरिंग। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारा ये है, तो 6x² माइनस 7x और -3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा बन के a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें करेंगे x a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7, 3 c इज इक्वल टू -3। अब वेरीफाइंग कर देंगे, हम लोग वेरीफाइंग करेंगे, क्या लिखें पहले में, वेरीफाई करेंगे पहले वाला सम ऑफ जीरो, क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, वी नो दैट, आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है। तो इसको इसी तरह से कर दो, जो हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा होगा, अल्फा प्लस बीटा 3/2 माइनस 1/3, ये 3/2 हो गया प्लस और माइनस का हो गया 1/3 इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो माइनस का b/a, b कितना है माइनस का 7 और a कितना 6 है, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/6 प्लस का हो गया। तो ये हो जाएगा 6 नीचे हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 7/6 हो जाएगा।
तो 7/6 तो ये भी हो गया और 7/6 तो ये भी हो गया। तो इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। बराबर हुआ तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हमारा बराबर हो गया। अब हम सेकेंड में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वेरीफाई कर रहे हैं ना, यही क्वेश्चन बोल भी रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। दैट इज राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा। तो ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू 3/2 इंटू माइनस का 1/3। C/A कितना होगा हमारा, माइनस का 3/6। इसे बोलेंगे काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसे काटेंगे ये भी माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये इसी तरह से हमारा ये भी बराबर हो गया, ये भी हमारा बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाई, वेरीफाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। चलो आप करिए इसको। ठीक है, इस तरह से आपने कर लिया। ओके, अब फोर्थ पार्ट देखिएगा आप। फोर्थ पार्ट देखिएगा सही से। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u ये दे रखा है, इक्वल टू 0 मान लो इसको। ठीक है, अब इससे u की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इसमें 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच्चा, u प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। तो इसमें 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जीरोस हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोस हमारे हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को कंपैरिजन करेंगे उस वाली में, तो क्या होता है हमारा, इसको उसमें लिखेंगे AU² प्लस BU प्लस C इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या है, 4u² प्लस 8u, ठीक है, इक्वल टू 0 है, जो है ही नहीं हमारा कांस्टेंट। तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और c इक्वल टू 0 है ही नहीं, तो 0। ठीक है, इसको लिख भी सकते हैं,
0 इंटू सी दैट इज 0। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करते हैं हम। तो क्या है हमारा सम ऑफ, क्या निकालते हैं, सम ऑफ 0। पहला हमारा होता है सम ऑफ 0, सम ऑफ 0। सम ऑफ जीरो क्या होता है, आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा हो गया, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का बी कितना है, माइनस का बी माइनस और 8/4। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, इसको काट देंगे 2। तो यहीं पे वेरीफाई हो गया इतना 75 से। अब हम निकालेंगे सम ऑफ वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखे वही है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड वो लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा। अल्फा हमारा क्या है, 0 है, बीटा क्या है, माइनस का 2 है, इसी तरह सी क्या है, 0 है, ए क्या है, 4 है, डिवाइडेड बाई 4। तो भैया ये भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में भाग देने पे 0 हो जाएगा, सब रहा 0 हो गया। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, इस तरह से आपका जो है, कौन सा पार्ट था ये पार्ट आपका था, फोर्थ पार्ट था आपका, फोर्थ पार्ट था, फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट था। ठीक, चलो कॉपी करिएगा इसको, समझिए। ठीक है, अब आपको फिफ्थ पार्ट बताते हैं। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट आपका क्या है देखिएगा। फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, ये है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ इस तरह से टी स्क्वायर माइनस 15, क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 ये दिया गया, इक्वल टू 0 मान ही लेते हैं। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे, टी इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसका एक टी क्या हो जाएगा, एक टी हो जाएगा टी इज इक्वल टू 15, इसको अल्फा मान लेंगे, और दूसरा टी हो जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 15। ठीक है, तो जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 15। ठीक है, अब इसकी कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन में कांस्टेंट तो दिया ही है। ठीक है, इसको मान लेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, टी में लिखेंगे,
तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हमारा टी स्क्वायर दिया ही है और माइनस प्लस का 0t लिखेंगे, 0t माइनस का 15 दिया ही है सी की जगह इज इक्वल टू कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करने पे हमारा ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिएगा 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 15। तो सभी की वैल्यू तुमको क्लियर हो गई। इसके बाद जो है हम इसको करेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा देखिएगा √15 है अल्फा, प्लस और माइनस में है √15 इज इक्वल टू बी कितना है हमारा माइनस का 15, माइनस का है ये और फिर ये माइनस है 15 अपॉन कितना हो जाएगा, ये है क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन बी, ये 0 है, 0 सॉरी, माइनस का 0 तो 0 ही है, 0/1। तो ये हमारा √15 हो जाएगा, ये √15 हो गया और ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का 15 हो जाएगा, रूट में माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। चलिए इससे कट ही जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इतना हो जाएगा, ये इतना, और फिर इसको एक इसका पार्ट एक रहेगा वो भी लगवा रहे हैं, इसको एक क्वेश्चन पूरा करवाएं। ठीक है, अब आपका सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो ये हमने क्या माना था, लेफ्ट हैंड साइड माना था, ये हमने राइट हैंड साइड में माना था, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो कितना हो गया हमारा √15 इंटू माइनस का √15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कहा मानना, कि कितना हमारा माइनस और फिर है अंडर, ये है 15, ये अपॉन 1, तो ये 15 ओनली 15 है, ओनली 15, ओनली 15 है भैया जी, माइनस और फिर अंदर -15, ये है अपॉन 1। तो इसका मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस का बी अपॉन ए सी, तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा अल्फा क्या है हमारा, अल्फा ये है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए ये हो गया, तो माइनस का 15 हो गया, सही तो है, अरे प्लस है सॉरी, ये माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे, माइनस का 15 केवल यही तो होगा, ये होगा हमारा माइनस का 15 बटा ए, माइनस नहीं लगा रहे बटे 1, तो ये माइनस का 15 हमारा हो गया इक्वल टू माइनस का 15 हो गया, ये दोनों हो गए बराबर, इस तरह से ये दोनों बराबर हो गए, हैंस वेरीफाई, हैंस
वेरीफाई। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन अगला हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 इसी का 6 क्वेश्चन है। अगला 6 देखिएगा। पार्ट 6 है इसका, क्या है हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 तो 3 कितना 3x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें जो है हमारा क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। इसमें प्लस का 1 कॉमन है, तो क्या 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे 0, अल्फा इक्वल टू 4/3, बीटा इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। अब इसमें इसके स्टैंडर्ड साथ से कंपेरिजन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें a इक्वल टू कितना हो गया 3, b इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 1, c इक्वल टू हो गया माइनस का 4। ठीक है, अब सम आप जीरो निकालें, क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरो। तो हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या निकलेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/। ठीक है, तो ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस और माइनस का 1 इक्वल टू b/b कितना है हमारा b माइनस और माइनस का 1 b/a कितना है 3। तो 4/3 माइनस 1/1 मान लो इक्वल टू 1/3। तो 4 माइनस 3/3 इक्वल टू 1/3। तो 1/3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई इतना हो गया। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेकेंड वाला ये पहला है, तो ये सेकेंड को निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a ये होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया हमारा, ये राइट हैंड साइड है। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 4/3 इंटू -1 अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना हो जाएगा हमारा
सी अपान ए, सी कितना है हमारा माइनस का 4, ए कितना है 3, तो माइनस का 4 अपान 3 इज इक्वल टू माइनस का 4 अपान 3। तो इस तरह से हमारा ये जो है दोनों बराबर आ गए, हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आपके अगले जो पढ़ाएंगे पार्ट में अगला क्वेश्चन कराएंगे दूसरा। और आई होप कि इतना याद करेंगे और सही से अपनी पढ़ाई करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगला वीडियो जाए उसके लिए नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक।